तो सोचिए, अरे मेरे साथी ये सही बताया, मेरे दिमाग से निकल गई बात। अखिलेश जी, हाँ देखिए आप, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये यात्रा वो यात्रा, लेकिन ये नहीं बताया गया ये सब यात्राएं महंगी होने जा रही हैं। उन्होंने पूरे देश की यात्राएं बताई कि ये यात्रा यहाँ की सबरीमलाई की यात्रा, अरुणाचल की यात्रा, 14 कोसी यात्रा, आपके कलकत्ता के लोग आएंगे, रामेश्वरम से लोग आएंगे, सब यात्राएं उन्होंने बताई। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया यात्रा आने में आपको कितना खर्चा बढ़ जाएगा। और फिर आप बताइए चाय महंगी होगी कि नहीं होगी महंगी, ईंट महंगी होगी कि नहीं महंगी। आज ईंट की कीमत क्या है और चाय कितनी महंगी हो गई। महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है, लोग नौकरी रोजगार न मांगे, इसलिए ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। अखिलेश जी, यात्रा की बात हो रही है तो राहुल गांधी न्याय यात्रा करने जा रहे हैं। देखिए चुनाव के समय हर व्यक्ति यात्रा करता है या कार्यक्रम करता है, और अध्यक्ष जी ये कार्यक्रम इसी तरह चलते पॉलिटिकल उत्तर पार्टी। प्रदेश जब यात्रा पहुंचेगी तो अखिलेश यादव साथ होंगे। बेचारे हैं स्वामी प्रसाद और अखिलेश जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वही बोलते हैं, वो इस पर क्या कहेंगे आप। देखिए जो स्क्रिप्टेड हैं, स्क्रिप्टेड लीडर और मेकअप लीडर अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी में। अध्यक्ष जी, विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। हमारे पास इतनी चॉइस है कि जिसमें आप लोकसभा के बाद तय कर लेंगे। मुख्य हमारा ये है लक्ष्य कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो, और उत्तर प्रदेश ही सरकार बनाता है। 80 हराओ, भारतीय जनता पार्टी हटाओ। क्या आप अखिलेश जी जब छोटे दलों की बात करते हैं क्या वो खड़गे को प्रधानमंत्री के रूप में बता रहे हैं, उन्होंने समर्थन दिया क्या बता रहे हो, ये बातें इधर उधर मत करो। किसान की आय दोगुनी होगी क्या। हर प्रधान से पैसा हर प्रधान से पैसा वसूला जा रहा है। क्या ये जो एलईडी वैन या टीवी वैन जा रही है गांव में, क्या ये बताने जा रही है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। या आलू का किसान है मान लीजिए, क्या उसके लिए बीज सस्ता था, क्या उसकी पैदावार में जो लागत है वो कम हो गई, क्या डीजल पेट्रोल खाद डीएपी या कीटनाशक दवाइयां या इक्विपमेंट जो लगते हैं क्या उसमें जीएसटी कम हो गए, क्या उसके लिए कुछ सस्ती चीजें उपलब्ध हुई है क्या। गठबंधन 2024 में कितनी सीटें जीतेगा ये आप बता दीजिए। झूठ बोलती है और आपका सत्य क्यों नहीं बिक रहा है, क्या कभी इस पर विचार किया है आपने। विचार तो किया है क्योंकि हमारे पास पैकेज नहीं है। आज आपने ट्वीट किया है। और अगर पैकेज होता तो हमारे लोग इस बात को स्वीकार कर लेते। अब आप ये बताइए, हमारे 19 जो चीन से हमारी लड़ाई हुई लद्दाख के इलाके में, जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई हुई जिसमें 114 कुमाऊं रेजिमेंट के लोग शहीद हो गए, और जो मेमोरियल बना था, आज चीन के लोग कह रहे हैं कि इस मेमोरियल को नहीं बना सकते हैं आप, वो मेमोरियल तोड़ा जा रहा है। क्या आप में से किसी ने खबर बनाई। एक हवाई जहाज जो भारत से चलता है और जिसमें लोगों से पैसा वसूला गया, गुजरात के लोग थे, पंजाब के लोग थे, उनसे पैसा वसूला गया, और सुनने में आ रहा है कि एक एक व्यक्ति ने 50 लाख रुपए दिए हैं जो अमेरिका में घुसना चाहते थे इलीगली। तो सोचिए यही क्या गुजरात मॉडल था। सोचना चाहिए सरकार को और आपको विचार करना चाहिए कि जहां से प्रधानमंत्री हैं उस प्रदेश की हालत ये है कि पूरा का पूरा हवाई जहाज इलीगल जा रहा है। यहां तो आप अगर कोई छोटी घटना कर दो, अधिकारी आपके खिलाफ न जाने कितने मुकदमे लगाने को तैयार है झूठे, लेकिन एक हवाई जहाज जा रहा है उसमें इलीगल लोग बैठे हैं, फ्रांस ने पकड़ लिया। बताइए कितने बड़ा अपमान हुआ आपका। अखिलेश जी, जब देश के रक्षा मंत्री, यूपी में एक शहीद हुआ कानपुर का नौजवान, क्या उसके घर परिवार में उसके परिवार के बीच बैठे जाकर के नहीं बैठे। जो सिविलियंस मरे, जो बैकवर्ड गुजर्स मरे, उन घर परिवार में क्यों गए। वो इसलिए गए क्योंकि फौज से या अधिकारियों से वो गलती हुई, और जिसके कारण 3 लोग और 8 लोग घायल हुए, 3 की जान गई 8 घायल हुए। तो आप सवाल ये करिए बीजेपी से कि जो शहीद हुए उनके परिवार के सदस्यों के बीच में उनके बड़े बड़े लीडर बैठेंगे, जाएंगे घर उनके दुख में कि नहीं जाएंगे। और फिर जिस कॉफिन में जो शहीद आया था कहा गया ये कॉफिन नहीं खोला जाएगा, तो सोचिए हम इतने कमजोर दिखाई दे रहे हैं सीमा पर। आप तो लाल आंखें दिखाना चाहते थे, अब आपने आंखें बंद कर ली, और चीन से लेकर के दूसरे देश आपकी जमीनें कब्जा कर रहे हैं।
और एक दिन आएगा कि आपको बहुत से इलाकों में जाने के लिए, जो भारत का इलाका था, आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। आपने मानसरोवर यात्रा की बात की, क्या भारत ये कह सकता है कि मानसरोवर हमारा है? आप बहुत बड़े तीर्थ स्थान की बात कर रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी पूछे कब जाओगे। अगर हम ये आपसे पूछें कि बीजेपी के लोग हमसे पूछते हैं अयोध्या कब जाओगे, हम बीजेपी के लोगों से पूछते हैं कि कैलाश और मानसरोवर कब भारत में आएगा। अखिलेश जी अगर छोटे